समाजवादी लीडर रहे, गरीबों को उन्होंने उठाने का काम किया, आवाज़ देने का काम किया। समाजवादी लीडर जितने भी रहे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी हो गए या लोहिया जी हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, जितने भी समाजवादी जो समाज में जिस तरीके से अत्याचार होता है और समाज को जिस तरीके से हीन भावना से लोग देखने का काम करता है, लेकिन उनका अंदाज ही कुछ और था, अलग था। तो हमने दिल्ली से जब उनको ले जाया जा रहा था, सफाई काम भी थे उसी दौरान, तो हमारे उसी समय हमारे दिमाग में आया कि समाजवादी जितने भी नेता रहे या जिनकी विचारधारा हम लोग से मिलती जुलती है सामाजिक न्याय में, जो आदरणीय पिताजी का सामाजिक न्याय है, और हमारे पिताजी के बहुत करीबी रहे, हमारे परिवार का भी रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि उनका तस्वीर जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वो अपने अपने कार्यालय में लगाने का काम करें और उनसे हम नौजवान प्रेरणा देने का काम करें कि हमें भी किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से समाज को लेकर के चलना चाहिए, किस तरीके से समाज के लोगों का और जो आवाज़ है उसको, जनता का जो आवाज़ है उसको हमको किस तरीके से सदन तक ले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग नौजवानों को करना है, और हम लोग नौजवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए हमने आज राजद कार्यालय में अपने हाथ से तस्वीर को लगाने का काम किया और हम लोग प्रेरणा लेते रहे शुरू से। हमें समय समय पर उन्होंने मार्गदर्शन भी देने का काम किया। हम जब उनसे मिलते थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमको अपने जिस तरीके से पिताजी हमको समझाने का काम करते थे उसी तरीके से वो समझाने का काम करते थे। तो इसलिए हमने जितने भी समाजवादी लीडर हैं उनको हमने आगे लाने का काम किया। प्रताप जी, ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, देखिए उन्होंने क्या कहा है, इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन बयानबाजियों से खासकर बचना चाहिए, और जो जिम्मेवारी हमें मिली है उस जिम्मेवारी को महागठबंधन को निभाना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पे जो इस तरीके से जो कमेंट आया, एक तो समझिए कि प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है प्रधानमंत्री पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए लोगों को। केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहिए। बीजेपी माफी मांगने की बात करती है, बीजेपी कह रही है कि माफी मांगना चाहिए जेडीयू को और ललन सिंह को। आपको देखिए वो उनका मामला है, हमारा मामला नहीं, वो उनका मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सीनियर हैं, और महागठबंधन की टीम क्या करती है। मेरे ख्याल से जो हमारा सुझाव होगा इन बयानों से बचना चाहिए। जनता के बीच आप रहते हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों पे जो मोकामा में और जो गोपालगंज में जो होना है वो अपना पक्का होगा जीत, और हम पूरे तरीके से उसमें हम लोग दोनों भाई मेहनत करने का काम करेंगे। आप जाइएगा प्रचार में? अरे स्टार प्रचारक में मेरा नाम है तो जाएंगे नहीं, और तो हमको तो खुद जाना है गोपालगंज। हम खुद जब टिकट जो दिला रहा था तो हम तो थे वहीं मौजूद थे हम। अब संगठन के लोग हैं, अपने लोग हैं, तो नहीं जाएगा, बाहर ही चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही है अरुण सिंह की पत्नी को आप लोगों ने चुनावी मैदान में आगे किया है मोकामा से, कह रही है कि बाहुबली को पत्नी को आगे कर कहीं ना कहीं छवि राजद अपनी बता रही है। देखिए कौन क्या है, कौन किसके ऊपर उंगली उठा देता है, कौन किसको बोल देता है। गालियाँ तो हमारे पिताजी को इन लोगों ने देने का काम किया, झूठे मुकदमे में फंसा करके जो जेल भेजने का काम हुआ। विरोधी तो बोला कि चारा खा गया, चारा चोर बोलता बीजेपी, बहुत तरीके का जो है अपशब्द का प्रयोग करता है, बहुत तरीके का आरोप लगाने का काम करता है, और झूठा मुकदमा भी करता है। हम तो कहेंगे कि जो किसान भाई है, जो मजदूर है, जो लेबर क्लास है, उस पर भी झूठा मुकदमा करके उन लोगों ने फंसाने का काम किया। आखिर किसान जो हमारे जो जंतर मंतर पर जो फांसी लगा है, जो किसान भाई आखिर क्यों लगा, तो झूठा मुकदमा लोग लगा देता है, झूठा मुकदमा कर देता है। अब किसके ऊपर क्या मुकदमा चल रहा है, लेकिन जनता तो पसंद कर रही है।
ये आप या हम तो नहीं कहेंगे, अब उनको उतारा गया है उस पर, तो जनता तय करेगा कि कौन क्या होगा। आनंद सिंह को भी छोटे मुकदमे में फंसाएंगे, आपको लग रहा है? देखिए, जनता हम कह दिया कि जनता तय करेगा, बात आनंद सिंह की नहीं है। अगर गोधरा का कांड जो गिनाया जाए तो हम आप लोग भी समझ सकते हैं कि गोधरा में कौन कौन आरोपी हैं, जो आज बने हैं पद पे, वो लोग सब आरोपी हैं। वो भी तो बात किया जाए, केवल आनंद सिंह की क्यों बात करते हैं? अगर ये आएगी तो सबकी बात आ जाएगी। फिर तो हम कहेंगे कि जो भी जिम्मेवारी मिला है, जो भी ड्यूटी मिला है, उसको हम लोगों को आगे करना है। मंत्री जी, एक सवाल है, गोपालगंज में ओवैसी जी की पार्टी चुनाव लड़ी है, साध्वी यादव लड़ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कैमरा छोड़ के आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में सब लोग का अधिकार है, सारे लोगों का अधिकार है। आप जो ये सवाल कर रहे हैं, ये आप जाके घर पे रख दीजिए, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं हमारे विरोध। तो सबको अधिकार है, लोकतंत्र है। तो बाकी तो जनता फैसला करती है। जनता ने हमको मंत्री बनाया, जनता ने हमको जिम्मेवारी दिया, जनता ने 2-2 टर्म से हमको विधायक बनाया। हमने संघर्ष किया, क्योंकि हमने संघर्ष सीखा है। हमारे पिताजी ने संघर्ष सिखाने का काम किया, गरीबों को मदद करना सिखाया है, हम लोग काम कर रहे हैं। मामा साहब जो अपने करेंगे गोपालगंज में, क्योंकि उनकी देखिए चुनाव में पहले वहाँ जाए तो हम तब तो पता चलेगा कौन क्या है। अब पैराशूट कैंडिडेट आ जाएगा, आज जो सालों साल से एड़ी छोटी एक करके जो मेहनत कर रहा है, जो खून पसीना बहा रहा है, वो तो जनता ने देख रहा है। जनता के लोकतंत्र है ना जी, राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। अगर जनता चाहेगी तो आपको जिता देगी, जनता चाहेगी तो हमको जिताएगी, तो लोकतंत्र है। अब तो जब होगा, जब कैंपेन में हम जाएंगे उस समय पता चलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। कल जिस तरीके से जो फैसला सामने, आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, NMCH के सुपरिटेंडेंट को लेकर, अब वो कह रहे हैं कि इस पर पहले नोटिस आना चाहिए था, बिना नोटिस के। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का मामला है और उस पर कार्रवाई चल रहा है, नोटिस। सर, नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण खत्म हुआ है, उसमें भाजपा जो है आप लोगों को विरोधी बता रही है। क्या बता रही है? आज पार्टी विरोधी बता रही है आप लोगों को। देखिए, अभी हम तो काम कर रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जो सवाल है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेवारी हमको मिला, भाजपा क्या कर रही है नहीं कर रही है, भाजपा अपने घर में कर रही है, पब्लिक के बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है। पब्लिक ने जो भाजपा सरकार उसको नकार दिया बिहार से। हम तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं। पिछला बार भविष्यवाणी किए थे चाचा जी का, और चाचा जी आज हमारे साथ हैं। अब फिर हम आपके सामने और चैनल के लोग हैं, ये भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहरेगा। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर आपके विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है कि फॉर्म में पर्यावरण भी साथ रहे। देखिए, हम लोग अपने डिपार्टमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वो भी बोर्ड हमारे अंडर में है, उसकी जिम्मेवारी हमें मिली। तो हम लोग इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं। अब पर्यावरण में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली में भी हम लोग वृक्षारोपण जहाँ नहीं है वहाँ रोड के किनारे पेड़ लगाना, वृक्षों को बचाना, तो ये सब जंगल को बचाना, क्योंकि वृक्ष अगर नहीं रहेंगे तो हम कहाँ, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, नीम का पेड़ लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन मिलता है लोगों को। अभी नया एक आदमी हमसे मिला कि एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए सब जगह, तो उस पर भी हम थोड़ा सा अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। उस पर भी हम बैठक करेंगे कि एयर जो पॉल्यूशन होता है, जो पूरे तरीके से फैलता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप बहुत मुखर तरीके से और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जगदानंद करके आपका क्या मानना है, जो खबरें चल रही हैं या नाराज चल रहे हैं, तो क्या सच में जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं? देखिए, वो जो मामला है वो पिताजी देख रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है जगदानंद सिंह जी का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना काम करना है।
लग रहा है कि वो नाराज आप चाहते हैं कि जगदा बाबू आए फिर से पार्टी कार्यालय? मेरी बात हुई है, बोली तो आपके सामने अभी हम लगा के कॉल करके बात कर लेते एक हैं। बार लगा दिया जाए। हमने बात भी किया है और वो बोले हैं कि हम आएंगे।